मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। कैसे हैं, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक चल रहा है? पढ़ाई अच्छे से चल रहा है? मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई हम लोग मेंसुरेशन में काफ़ी सारी चीज़ों को देखा, जाना, समझा। दैट मीन्स कि आपने क्यूब क्यूबॉइड को बहुत अच्छे से देख लिया, समझ लिया, पहचान लिया। क्यूब क्यूबॉइड के बाद आपने सिलेंडर को देखा और सिलेंडर के सारे फॉर्मूला को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। लेकिन आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपका क्या है पता है? हॉलो सिलेंडर। यानी कि सिलेंडर तो है बट वो सॉलिड नहीं है। सॉलिड नहीं है कहने का मतलब कि हॉलो, खोखला है। यानी कि अंदर से देखोगे ना तो अंदर से खाली खाली दिखेगा। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके फॉर्मूला को देखेंगे, फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ उसको देखेंगे, एंड आगे बढ़ कर करके हम लोग सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डालेंगे। फिर सिलेंडर से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस आपके किताबों में दिए हुए हैं एंड एग्जाम में दिए आएंगे वो सब के सब आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो बात ऐसी है कि तुम लोग नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? नोट्स बनाया करो, नोट्स को रिवाइज किया करो एंड मोर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करो। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो जाकर के तुम्हारी मैथ्स अच्छी वाली हो जाएगी। सारी चीज़ें लगेंगी, अरे ये ऐसा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है, ऐसा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, ये तो बड़ा आसान है। क्या मजाक कर रहे हो यार, इतना इजी इजी क्वेश्चन देते हो। और वही चीज़ जब तुम्हें नहीं आती रहेगी ना तो तुम्हें लग रहा होगा भाई क्या मजाक करते हो, इतना डिफिकल्ट चीज़ हमको दे रहे हो बनाने के लिए। तो एक ही चीज़ किसी के लिए आसान है, एक ही चीज़ किसी के लिए डिफिकल्ट है। वो सिर्फ फ़र्क इतना सा है कि जिसको आता है आसान है, नहीं आता है डिफिकल्ट है। तो चलो हॉलो सिलेंडर पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा रिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और रिंग को समझ लेते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे रिंग की ज़रूरत पड़ेगी। बेटा ये रिंग, रिंग सुनते ही के साथ आपके दिमाग में आ रहा होगा अंगूठी। ठीक है, ये कौन सा फिंगर है बेटा? रिंग फिंगर है। तो आप रिंग, ठीक एग्जैक्टली वही रिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब देखो ये रिंग कैसा होगा, तो आप यहाँ पे ये सर्कल ले लिए बेटा, ठीक है ना, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल एक और ले लो, जैसे कि दो सर्कल जिसकी सेम सेंटर हो। ठीक है, बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर यही है, छोटे वाले सर्कल का भी सेंटर यही है, तो इसको हम लोग कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। कौन सा सर्कल? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब देखना जरा, रिंग की अगर बात की जाए तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला आपका बेटा रिंग कहलाएगा, ये रिंग हो जाएगा। ये आप समझ रहे हो बात? ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये रिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिंग हो गया। अब इस रिंग की एरिया क्या होगी? यानी देखो यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, बीच में बेटा ये आपका खोखला है, यानी आप इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट को आर पार कर सकते हो। केवल और केवल यहाँ पे जो है ना इसकी हमें एरिया निकालनी है। तो इसकी एरिया क्या होगी? तो एरिया को समझ लो। सबसे पहले यहाँ पे छोटा वाला सर्कल है तो इसका छोटा सा रेडियस होगा, तो हम इसको स्मॉल आर मान लेते हैं। और ये बड़ा वाला सर्कल के लिए बेटा रेडियस हमने यहाँ पे मान लिया कैपिटल आर। बोलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि स्मॉल आर और कैपिटल आर हो गया। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग। तो रिंग की एरिया क्या निकलेगी? तो यहाँ पे समझना कि आप अगर कहीं पे पाई कैपिटल आर स्क्वायर निकाल दिए, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो आपके सर्कल का एरिया निकल गया। आपने कौन सा आर यूज किया है? कैपिटल आर यूज किया है। इसका मतलब कि पूरे इस डिस्क का एरिया निकल गया, पूरे का, जिसमें सब शामिल है, ये पूरा शामिल हो गया पाई आर स्क्वायर में। लेकिन हमें क्या करना है कि अंदर वाला एरिया नहीं चाहिए, अंदर वाले एरिया को हम लोग काट के निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि घटा देंगे, तो अंदर वाले का एरिया क्या हो जाएगा? वो भी तो सर्कुलर है, तो उसकी एरिया क्या हो जाएगी? तो पाई आर स्क्वायर होगी। लेकिन आर कौन सा यूज करोगे? स्मॉल वाला। तो अब आप क्या करोगे? पाई स्मॉल आर स्क्वायर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। बस ये वाला जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकल करके आ जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है बेटा? पाई कॉमन है, तो पाई कॉमन ले लो। तो फिर यहाँ पे क्या बचा? आर स्क्वायर बचा, और माइनस में यहाँ क्या बचा? स्मॉल आर स्क्वायर बचा। अच्छा ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में हो गया। क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अब आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी आर प्लस आर और इंटू में आर माइनस आर कर सकते हो। तो आपका फाइनली जो निकल गया एरिया ऑफ रिंग वो क्या निकल कर करके आया? तो पाई आर
प्लस आर इंटू में आर माइनस आर निकल करके आ गया है। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आ गया कि एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने डिराइव कर करके भी आपको दिखा दिया। अब आप या तो ये याद रखो या फिर ये याद रखो या फिर ये याद रखो, बट याद ज़रूर रखना है कि क्या होगा एरिया ऑफ रिंग। अब हम लोग चलते हैं हॉलो सिलेंडर पे। तो सबसे पहले क्या है ना कि यहाँ पे हॉलो सिलेंडर हम बनाते हैं। देखना बेटा, कोशिश कर रहे हैं हॉलो सिलेंडर बनाने का, ताकि आपको जो है वो बातें समझ में आ जाए। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हॉलो सिलेंडर है तब तो ये खोखला होगा, तो एग्जैक्टली ये इस तरीके का होगा। बोलो, ये आपका होगा और यहाँ पे बेटा सेंटर होगा और इस तरीके से कर करके देखो ये मैंने हॉलो बना दिया। हॉलो मीन्स क्या हो गया बेटा कि अंदर से खाली होगा। अब यहाँ पे देखो कि आपको समझ में आ रहा है ये जो है ना मटेरियल का ये थिकनेस है, ये एग्जैक्टली आपका ये थिकनेस है और बीच में ये आर पार है। ठीक है, बीच में क्या है, ये आर पार है। देखोगे ऐसे कर करके देखोगे, ठीक है, तो एग्जैक्टली आर पार दिखेगा उसमें से। तो आपने ये बात समझ लिया कि हॉलो सिलेंडर कैसा होगा। तो हॉलो सिलेंडर है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो रेडियस होंगे अंदर वाला वो स्मॉल आर लेंगे और जो बाहर वाला रेडियस होगा बेटा, बाहर वाला, ये बाहर वाला रेडियस ये क्या हो जाएगा, तो ये कैपिटल आर हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो रहा है कि अंदर वाला स्मॉल आर लेंगे, बाहर वाला कैपिटल आर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी सपोज दैट सेंटर है नीचे वाले, तो यहाँ पे आप इसको जब ज्वाइन कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाइट। तो हम यहाँ पे हाइट नहीं लिख करके हम क्या करते हैं ना बेटा, यहाँ पे हाइट लिख देते हैं कि इस सिलेंडर की हाइट h है। बोलो, ये बात आपको समझ में आया क्या? अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस हॉलो सिलेंडर में कितने सरफेसेस हैं, क्योंकि जब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा ना, तो सभी सरफेस के एरिया को निकाल करके ऐड कर देना पड़ेगा तो टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो ज़रा मुझे बताना कि इसमें कितने सरफेस एरिया हैं, आप मुझे बताओ। अगर तुमको और अच्छा फील लेना है ना, देन हम इसको ऐसे कर करके बना देना भाई मेरे। ठीक है, थोड़ा सा और इसको अच्छा कर दें क्या? चलो कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। यहाँ से लेकर करके हम इधर ले लिए, ठीक है, यहाँ से लेकर के इधर ले लिए और ये हो गया आपका इस तरीके से और ये हो गया आपका इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे इसको इससे ज्वाइन करा दिए, ठीक है, इसको हम इससे ज्वाइन करा दिए और यहाँ पे आपको पता चल रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है बेटा, ये क्या है भाई, हॉलो सिलेंडर है। समझ में आ रही बात? तो अब आपको बताना है कि इसमें कितने सारे सरफेसेस हैं। तो सबसे पहले तुम कहोगे कि एक कर्व्ड सरफेस बाहर से है, बाहरी कर्व्ड सरफेस हो गया, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस। अच्छा, और एक अंदर से भी कर्व्ड सरफेस होगा। जैसे कि आप कभी मग या गिलास को अंदर से साफ करते हो, तो अंदर से साफ करते हो तो अंदर भी एक सरफेस मिलता है ना भाई, तो वो हो गया इंटरनल कर्व्ड सरफेस। बाहर से उसको साफ करोगे तो आप उसके बाहरी यानी एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस को साफ कर रहे हो। समझ में आ रहा है? फील आ रहा है कि नहीं अंदर से, कि एक अंदर वाला कर्व्ड सरफेस होगा, एक बाहर वाला कर्व्ड सरफेस होगा। अच्छा ठीक है, आप यहाँ पे एक ये बात समझ लिए कि एक इंटरनल कर्व्ड सरफेस होगा, ठीक है, इंटरनल कर्व्ड सरफेस होगा तो उसकी कुछ ना कुछ एरिया भी होगी। अच्छा, एक एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस होगा, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस, तो उसकी भी कुछ ना कुछ एरिया होगी। अच्छा ठीक है, दो सरफेस तो आपने देख लिया। एक देखो टॉप से, जब तुम टॉप से देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, ये टॉप वाला जो सरफेस है वो एग्जैक्टली रिंग है, यही वाला रिंग है ऊपर। तो नीचे से भी एक रिंग होगा, ऊपर से रिंग है तो नीचे से भी देखोगे तो रिंग होगा। तो यस, आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि जो आपका होगा वो टॉप रिंग होगा एक, ठीक है, आप यहाँ पे देख लो, टॉप रिंग होगा और एक बॉटम रिंग होगा, नीचे से भी एक रिंग हो जाएगा। हाँ भैया, बहुत अच्छी बात है। यानी कि टोटल इसमें 4 सरफेसेस होंगे, एक ऊपर वाला रिंग, एक नीचे वाला रिंग, एक एक्सटर्नल सरफेस एरिया यानी एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस और एक इंटरनल कर्व्ड सरफेस, यानी टोटल 4 सरफेसेस होंगे। सबका अलग अलग एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, इंटरनल कर्व्ड सरफेस देखोगे तो अंदर वाला बेटा वो भी तो सिलिंड्रिकल ही होगा, अंदर से तुम देखते हो तो अंदर से भी कर्व्ड रहता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया अंदर वाला निकालना है। इसका मतलब कि सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, मैंने बताया ना कि 2 पाई आर एच होता है। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे
2 पाई आर, लेकिन यहाँ पे एच, यहाँ पे आर कौन सा लगाओगे भाई, अंदर वाला है तो अंदर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए स्मॉल आर लगाओगे तो स्मॉल आर हो जाएगा। एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया बाहर वाला आप निकालोगे तो आपको वो भी सिलिंड्रिकल का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, लेकिन आपको बाहर वाला आर यूज करना पड़ेगा, यानी कि 2 पाई कैपिटल आर एच यूज करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? हम यहाँ पे सारे के सारे फॉर्मूला को डिराइव करके आपको बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता रहे हैं। ये सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना तो आपके जितने भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है ना वो बड़े आसानी से चुटकी में तुम बना लोगे। लेकिन मैं आऊं और फटाफट से केवल बोलूं बेटा हॉलो सिलेंडर आज पढ़ना है, ये देखो ये फिगर होता है, उसका ये फार्मूला होता है, रट लिया, चल अब क्वेश्चन करके आ जाना, ऐसे थोड़ी होता है मेरे भाई। हमें इस चीजों को समझना पड़ता है, आखिर इस चीजों ये आई कैसे आई, इसका भी तो कोई ना कोई लॉजिक होगा ना, तो उन्हीं चीज़ों को आप समझ लो। अच्छा सुनो, यहाँ तक की बातें क्लियर है तो जल्दी से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, अगर नहीं किए हो, आप न्यू स्टूडेंट हो तो जल्दी से करके आगे बढ़ो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आपके सपोर्ट की नीड है, आप हमें सपोर्ट करेंगे। देखो यहाँ तक सपोर्ट किए हो तो यहाँ तक आए, और ज़्यादा सपोर्ट करोगे और आगे जाएंगे। आप हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, बताओ, अच्छी चीज़ों को बतानी चाहिए, फैलानी चाहिए, तो ये सब काम किया करो, अच्छी बात है भाई। देखो अब हम ये चाहते हैं कि टॉप का एरिया क्या हो जाएगा, तो टॉप का एरिया एग्जैक्टली एरिया ऑफ रिंग होगा। तो एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, तो अब आप लिख सकते हो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लिख लो पाई आर स्क्वायर और माइनस में आर स्क्वायर। जो टॉप का एरिया होगा वही हमारा बॉटम का भी एरिया होगा, क्योंकि बॉटम भी रिंग के जैसा है और उतना ही बड़ा रिंग है जितना रिंग ऊपर में है, तो हम यहाँ भी एरिया लिख देंगे कि पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ चुकी है। तो फाइनली आप क्या करो ना कि इसको जल्दी से फटाफट आप लिख डालो, ये तो आपके 3-4 फॉर्मूला हो गए। अब हमें यहाँ पे निकालना है बेटा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि इसके पास 4 सरफेसेस हैं। कितने सरफेस हैं भाई, तो 4 सरफेस है सर, तो उन चारों सरफेस के एरिया को निकाल करके जोड़ डालेंगे, जैसे ही जोड़ेंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल सरफेस एरिया, हमें क्या करना पड़ेगा कि एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में हमें इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, प्लस में एरिया ऑफ रिंग और एरिया ऑफ रिंग, यानी आप ये कह सकते हो 2 इंटू एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग, रिंग के एरिया का दुगुना ले लेंगे, ऊपर और नीचे अलग अलग ना ऐड करके मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है मेरे भाई, तो 2 पाई आर एच है इंटरनल वाला। अच्छा एक्सटर्नल है तो कैपिटल आर ले लो, ठीक है। अच्छा इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, तो यहाँ पे ये लिख लो 2 पाई स्मॉल आर एच हो जाएगा। अब प्लस में क्या करो 2 इंटू एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग क्या है, तो आप यहाँ पे कहोगे पाई आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर है। अब आप फटाफट से यहाँ पे सॉल्व करो, सॉल्व कर 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 करके आपको क्या करना है ना कि निकाल लेना है फाइनल जो फॉर्मूला बनेगा। आपको इस दोनों में से कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालोगे तो देखो 2 पाई एच कॉमन निकल जाएगा, तो आप यहाँ पे 2 पाई एच कॉमन निकाल लो, तो इसमें क्या बच गया कैपिटल आर प्लस इसमें क्या बच गया स्मॉल आर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो इसको आप क्या लिख सकते हो 2 और पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को बेटा आप आर प्लस आर इंटू में आर माइनस आर लिख सकते हो क्या, हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अब इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन है, दोनों के पास 2 पाई है तो 2 पाई कॉमन निकलेगा, दोनों के पास आर प्लस आर है तो बेटा यहाँ पे आर प्लस आर भी निकल जाएगा। तो फाइनली क्या बचा, 2 पाई निकल गया, आर प्लस आर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा बेटा एच बच गया, प्लस के जगह प्लस दे देना। यहाँ पे 2 पाई निकल गया और r प्लस आर निकल गया, तो क्या बच गया बेटा, तो यहाँ पे r माइनस आर बच गया। बट इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो, तुम्हें याद करने में सहूलत होगी। 2 पाई r प्लस आर, ये इंटू में है बेटा, और इंटू में r प्लस आर है ना, तो आप पहले r माइनस आर लिख लो, ठीक है, और इस प्लस h को बाद में कर दो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और यही आपका फॉर्मूला हो गया। ऐसे याद कर लोगे कि 2 पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर प्लस में एच हो जाएगा, याद रहेगा। और अगर ये बातें तुम्हें याद नहीं रहती हैं देन आप कम से कम इतना बात तो याद रख सकते हो भाई, इतना बात याद रखोगे, ये लिखोगे, फटाफट कॉमन निकालोगे, यहाँ पे आ जाओगे, वैल्यू को पुट करोगे, आंसर ले आओगे।
समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो फाइनली आप मैक्सिमम बच्चों को ये बातें याद रहती है कि 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर प्लस में एच, ऐसा करके याद कर लेना, आपको याद हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया भी आपने जान लिया, अंदर वाला सरफेस, बाहर वाला सरफेस, टॉप बॉटम, सारी चीज़ों को आपने जान लिया। तो अब थोड़ा सा आपको ये बात समझना है कि इसकी वॉल्यूम क्या होगी। अब वॉल्यूम किसकी वॉल्यूम भाई, इसमें किस चीज़ का हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं? ये तो खोखला है, इसमें कोई भी चीज़ को रखेंगे तो वो तो पास कर जाएगा। तो वॉल्यूम किस चीज़ की निकलेगी? समझो यहाँ पे वॉल्यूम किस चीज़ की निकलेगी। वॉल्यूम यहाँ पे मटेरियल का निकलेगा कि आखिर इस मटेरियल को बनाने में हमें कितनी वॉल्यूम यूज्ड हुई है। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक इट, तो मैं यहाँ पे वही बात लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, मटेरियल, मटेरियल बेटा ये मटेरियल है, यूज्ड टू मेक इट, यूज्ड टू मेक इट, बेटा इसको बनाने में हमें कितनी सारी वॉल्यूम की नीड पड़ी है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई बच्चा गलती से भी पाई आर स्क्वायर एच कर दिया, ठीक है सुनो, तो पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है ना भाई, पाई आर स्क्वायर सिलेंडर का वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये हो गया कि कैपिटल आर यूज किया है, मतलब कि ये बाहर से आर को पकड़ा है और इसमें जो वॉल्यूम है ना वो अंदर क्या कैपेसिटी है पूरा आ जाएगा, यानी कि हॉलो वॉलो अब नहीं रहेगा, सॉलिड का निकल जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। बट हमें क्या करना है ना कि बीच वाले जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है उसको निकाल के हटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इस मटेरियल को बनाने में कितनी लकड़ियां लगी हैं, कितने लोहे लगे हैं, कुछ भी जिससे भी आपने बना रखा है उसकी वॉल्यूम निकल के आ जाएगी। केवल और केवल क्या करना है, अंदर वाले जो हॉलो वाला पार्ट है उस वाले वॉल्यूम को घटा डालना है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे किसमें से, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा पाई और अंदर वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो स्मॉल आर स्क्वायर एच हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो ना, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच क्या निकल गया, तो अंदर खोखले वाले का वॉल्यूम निकल गया। पाई आर स्क्वायर एच क्या निकला, तो खोखला वाले के साथ पूरा का वॉल्यूम निकल गया। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा होगा समझ में, बहुत आसान तो है। तो आपने पूरे यहां पे सॉलिड का वॉल्यूम निकाला पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बाहर वाला आपने आर यूज किया है। आपने पाई आर स्क्वायर एच ये अंदर खोखले वाले पोर्शन का निकाला और उसको हटा डालोगे, तो सोचो खोखला वाला पोर्शन निकाल लोगे तो केवल और केवल मटेरियल जितना यूज्ड है वही तो निकलेगा। तो बस आपको अब यहां से कॉमन निकाल लेना है, कॉमन पाई और एच कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचेगा। इसको तरीके से लिख लो, तो पाई लिख लो और यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख लो और इंटू में यहाँ पे एच कर लो, ठीक है। अब कोई बच्चे के दिमाग में ये भी बात चल रहा होगा, सर इसको आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं मेरे भाई, क्या दिक्कत है, लिख लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ऐसे लिखने का मतलब क्या बना पता है, नॉर्मली सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो तुम्हें याद है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच इसका भी होता है, लेकिन आर के जगह पे आप आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बोल देना, पाई आर स्क्वायर एच ना कह के आप ये कह डालोगे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू में एच। बोलो समझ में आ रहा है? तो हमने इसीलिए अरेंज कर दिया, वरना आप ऐसे भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी चाहे जैसे भी लिख लो। अगर ये याद ना रहे बेटा तो रोना नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन बनाते वक्त डरना नहीं है, केवल और केवल क्या करना है, अच्छा मेरे को तो पता है कि एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल, यानी कि आपको पूरे टोटल वॉल्यूम में से हॉलो पार्ट के वॉल्यूम को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो निकल करके आ जाएगा। तो हॉलो सिलेंडर में इतनी सारी चीज़ों को आपने पढ़ा, काफ़ी चीज़ों को आपने पढ़ लिया और लगभग उसके सरफेस एरिया से और उसके वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज टू मेक इट से क्वेश्चंस आते हैं, आपके बनेंगे, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चीज़ों को जान लो। वो चीज़ ये है कि हमें यहाँ पे जो आपको विड्थ देखना है ना, यानी कि थिकनेस देखना है कि कितना मटेरियल का थिकनेस है, कितना मोटा लकड़ी से बना हुआ है, कितने मोटे वो लोहे से बने हुए हैं। तो थिकनेस अगर मटेरियल का निकालना है तो उसका भी लिख लो बेटा, थिकनेस ऑफ मटेरियल। अभी मैं समझा देता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। थिकनेस ऑफ मटेरियल, अगर मटेरियल का हमें थिकनेस जानना है तो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो थिकनेस है कितना मोटा है,
तो आप क्या करो ना कि ये कैपिटल आर में से स्मॉल आर को घटा दो बेटा, ये वाला पोर्शन घटा दोगे, ठीक है, तो ये थिकनेस बच जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है, तो उसका क्या आ जाएगा, थिकनेस आ जाएगा। यानी कि ये देखो, ये कैपिटल आर में से स्मॉल आर को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि कितना मोटा है, थिकनेस क्या है उस मटेरियल का। तो ये भी बात आप अपने नोट में नोट डाउन कर लेंगे। और फाइनली अब आपका हॉलो सिलेंडर भी हो गया द एंड। हॉलो सिलेंडर से अब जितने भी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस को अब बनाए जा सकते हैं। और वो कौन बनाएगा, तो वो बनाओगे तुम। तो फाइनली आपको क्या करना है कि अब क्वेश्चन बनाना शुरू कर देना है, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। 2 4 5 क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करा डालेंगे, उसके बाद देखना तुम बनाओगे ना तो मज़ा आएगा यार। अभी तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, बट कैसे क्वेश्चंस आते हैं सर, उस क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, उस क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, ये सब तो अभी मैंने नहीं बताया ना, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेना। तुम 8th क्लास से उठ के डायरेक्ट 9th क्लास में आए हो, तो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, तो प्रैक्टिस जरूर करना। पता है बहुत सारे बच्चे क्या है ना कि थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनते हैं। मैंने तो यहाँ पे थ्योरी पढ़ लिया है, अब डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन बना लेंगे। भाई बना लो, लेकिन अगर टीचर प्रैक्टिस करा रहा है क्वेश्चन की तो उसको भी कर लो। तो वो हमारे प्रैक्टिस सेशंस को नहीं करते, लेकिन तुम ऐसा नहीं करना। तुम क्वेश्चंस के अब जो नेक्स्ट होंगे प्रैक्टिस वाली, उसको ज़रूर अटेंड करना, और उसके वीडियोस को देख कर करके मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ आप नोट्स भी बना लेना। उसके बाद आप जा कर करके तुम एनसीईआरटी उठाना, आर एस अग्रवाल उठाना, आर डी शर्मा उठाना, दुनिया जहान का जो किताब उठाना है उठा लेना। उसके बाद देखना अगर एक भी क्वेश्चन ना बने, इस कॉन्सेप्ट से बाहर जाए, ठीक है, तब तुम मुझे कहना, ठीक है, कि आपने सर इस टाइप का क्वेश्चन ही कराया नहीं, आपने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया। मैं हर एक लेवल को बेटा यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, तो इसीलिए टेंशन ना लेना। बस आपकी हमें सपोर्ट की नीड है। आप हमें क्या करो कि बस थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा मतलब पूरा सब्सक्राइब कर दो, ये नहीं कि आधा सब्सक्राइब करना आधा नहीं करना। भाई मेरे सब्सक्राइब कर कर करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो, ताकि जो भी वीडियोस हम बना रहे हैं ना वो तो तुम्हारे लिए बना रहे हैं, किसी दूसरे मोहल्ला वालों के लिए तो नहीं कर रहे हैं, तो वो तुमको मिल जाएगा। और एग्जैक्टली जैसे ही मिलेगा ना, आप उन चीज़ों को पढ़ोगे, समझोगे, फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। शेयर करने से क्या होगा, आपके सपोर्ट से ये चैनल बहुत आगे चला जाएगा। और अपने जो क्वालिटी है, ठीक है, आज हम बढ़ा रहे हैं ये वाइट बोर्ड पे, कल बढ़ाएंगे आपको डिजिटल बोर्ड पे, लेकिन वो कैसे होगा, आपके सपोर्ट से होगा, और आई थिंक आप करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना, समझ में आए तो हैशटैग राशिद अंजुम सर कमेंट करते हुए जाना, ठीक है। मिलते हैं हम कल प्रैक्टिस सेशन में। ओके बाय, गुड नाइट।